दोस्तों, अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है या आपके घुटनों में दर्द के साथ सूजन आ जाती है या थोड़ी देर चलने के बाद आप लंगड़ा के चलने लगते हैं या आप जब सुबह उठते हैं और पहला कदम जमीन पे रखते हैं तो आपके घुटने में बहुत तेजी से दर्द होता है, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद दर्द ठीक हो जाता है, तो हो सकता हो आपके घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस की दिक्कत हो रही हो। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवाएं देता है, लेकिन तब भी आपको आराम नहीं मिलता। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने वाला हूं। अगर आप इन एक्सरसाइज को कर लेंगे तो आपके जो घुटने में दर्द हो रहा है वो जड़ से ठीक हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर, इंदिरा नगर, लखनऊ। दोस्तों, घुटनों में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण है कि अगर आपके घुटनों की मांसपेशियां कमजोर हैं। मैं आपको मॉडल के सहारे से बताना चाहूँगा कि ये आपका घुटना है और ये आपके घुटने की मांसपेशियां हैं, और यही मांसपेशियां आपके घुटने की जो हड्डियां होती हैं उनको रोके रखती हैं। लेकिन जब आपके घुटने की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं तो पूरा दबाव आपके घुटने की हड्डी पे जाता है, और हड्डी पे आने की वजह से जो आपके घुटने की बीच की जो कार्टिलेज होती है इस पे दबाव पड़ता है और ये घिसने लगता है। ये जितना घिसेगा आपके घुटने में सूजन आएगी, दर्द होगा, थोड़ी देर चलने के बाद आप लंगड़ा के चलने लगेंगे। इसके अलावा अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो रही है, उसकी वजह से भी घुटनों की आर्थराइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम ही आपकी हड्डियों को मजबूत करता है। इसके अलावा अगर आपके शरीर का वेट काफी ज्यादा है, उसकी वजह से आपके शरीर का पूरा लोड आपके घुटनों में पड़ता है और घुटनों में आर्थराइटिस होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको जो एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, आप उन एक्सरसाइज को करिए। आप खुद फील करेंगे कि पहले दिन से ही आपके घुटने में थोड़ा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। एक्सरसाइज बंद ना करिएगा, कम से कम दिन में 2 बार करिएगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ। एक्सरसाइज बहुत सिंपल है और आप घर पे खुद कर सकते हैं। दोस्तों, जो आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप एक टॉवल ले लीजिएगा और उस टॉवल का आपको इस तरह रोल बना लीजिएगा। रोल बनाने के बाद आप सीधे लेट जाइएगा। आपकी जिस घुटने में आर्थराइटिस है उसके नीचे रखिएगा। ऐसा देखा गया है कि जब लोगों को एक घुटने में आर्थराइटिस होती है तो दूसरे घुटने में भी होना शुरू हो जाती है। तो कोशिश करिएगा कि आप ये एक्सरसाइज दोनों घुटनों की करिएगा। आप टॉवल के रोल को घुटने के नीचे रख लीजिएगा और रखने के बाद अपने दोनों हाथों से अपने पंजे को इस तरह पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद आपको धीरे धीरे पंजे को अपनी जांघों तक मिलाना है। बहुत जल्दी से ना करिएगा, आपको धीरे धीरे करना है। जब आप ये करते हैं तो देखते हैं कि घुटनों पे एक अच्छा खासा स्ट्रेच आता है। जितना स्ट्रेच आएगा, ये घुटने की जो मांसपेशियां हैं, नसें हैं, वो ढीली होंगी, और जो आपके घुटनों की हड्डियों पे दबाव पड़ रहा है वो दबाव कम होगा, क्योंकि नसें ढीली हो जाती हैं तो दबाव कम होना शुरू हो जाता है और आपके घुटने के दर्द में आराम मिलता है। इसको आप लगभग 15 से 20 बार इस तरह करिएगा। कुछ लोगों का वेट ज्यादा होने की वजह से अपने हाथ को यहाँ पर पकड़ नहीं पाते। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप एक दूसरी टॉवल लीजिएगा और पंजे पे इस तरह फंसा लीजिएगा। फिर टॉवल के दोनों सिरों को अपने हाथ से पकड़ के आपको इस तरह धीरे धीरे करना है। ध्यान रखिएगा, आपको इस एक्सरसाइज को दोनों घुटनों में करनी है। आप जब ये करेंगे तो आप खुद फील करेंगे कि आपका घुटना काफी हल्का हो गया है, चलने में काफी अच्छा लगता है, और जो दर्द हो रहा है उसमें भी काफी कमी आई है। दोस्तों, इसके बाद जो आपको अगली एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप अपने घुटने को मोड़ लीजिएगा। मोड़ने के बाद आपको अपने हाथों से जांघ के नीचे इस तरह पकड़ लेना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने घुटने के नीचे वाले भाग को ऊपर जितना तान सके तानिएगा, फिर अपने पंजे को अपनी तरफ खींचेगा और इसी पोजीशन में आपको 5 सेकंड तक के होल्ड रखना है। पंजा ढीला छोड़िएगा, फिर अपने घुटने को नीचे कर लीजिएगा। इसी तरह आपको दूसरे पैर करनी है। अपने हाथों को जांघ के नीचे रख लीजिएगा, अपने घुटने के नीचे वाले भाग को ऊपर तानिएगा, पंजा अंदर खींचेगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा। 1 2 3 4 5 पंजा ढीला छोड़िएगा, फिर वापस घुटने के नीचे वाले भाग को नीचे कर लीजिएगा। इस एक्सरसाइज को आपको हर घुटने की कम से कम 10-10 बार करना है। जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स है इस पे काफ़ी स्ट्रेच आता है, क्योंकि हैमस्ट्रिंग मसल्स आपको चलने में काफ़ी मददगार साबित होती हैं। क्योंकि जब आप चलते हैं तो हैमस्ट्रिंग मसल्स आपके घुटनों को काफ़ी होल्ड करती हैं,
ये मसल जितनी स्ट्रांग होगी आपके घुटने में उतना दर्द कम होगा। इसके बाद आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप अपने अफेक्टेड पैर को नॉर्मल पैर पे इस तरह रख लीजिएगा। अब आपने देखा कि मैंने पंजे पे पैर रखा हुआ है, आपको अपने ऊपर वाले घुटने को नीचे दबाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर छोड़ना है, दबाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, छोड़ना है। इसी तरह आपको दूसरे पैर की भी करनी है, दबाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, छोड़ना है, दबाइए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, छोड़िए। देखिए जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप जब घुटने से नीचे दबाते हैं तो एक पीछे की ओर एक अच्छा खिंचाव आता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जिनके घुटने में आर्थराइटिस होती है तो पीछे की या नसें बहुत टाइट होती हैं और जब वो लेटे रहते हैं तो घुटने में इतना उठा हुआ रहता है। तो जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपका घुटना पूरा नीचे टच होने लगेगा और जितना आपके घुटनों पे बराबर लोड आएगा आपके घुटने में दर्द उतना कम होगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 15 से 20 बार करिएगा। दोस्तों इसके बाद आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए जो आपने रोल बना रखा था उसको आप ले लीजिएगा और अपने दोनों घुटनों को मोड़ लीजिएगा। जितना आप घुटना मोड़ सके उतना मोड़ लीजिएगा और इस टॉवेल के रोल को आपको अपने घुटनों के बीच में रखना है और ये जो आपके पंजे हैं, पंजे को आपको बाहर की तरफ रखना है। बाहर रखने का मकसद ये होता है कि जब आप पंजे को बाहर करते हैं तो घुटना थोड़ा बाहर आ जाता है, तो अंदर के साइड आपका थोड़ा गैप बढ़ जाता है, क्योंकि आपको जब आर्थराइटिस होती है तो यहाँ का गैप कम हो जाता है। तो जब आप इस तरह करेंगे थोड़ा गैप बढ़ेगा और उसी पोजीशन में जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग होगी और आपके घुटनों में जो दर्द हो रहा है उसमें आराम मिलेगा। आप अपने घुटने के बीच में टॉवेल रख लीजिएगा। अब आपको टॉवेल को दोनों घुटनों से अंदर की तरफ दबाना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, 1 2 3 4 5, भी छोड़िए, फिर दबाइए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, 1 2 3 4 5, छोड़िए। इस एक्सरसाइज के भी आपको लगभग 20 रिपीटेशंस करने हैं। तो आपको जो अगली एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए आप किसी बेड के एज पे बैठ जाइएगा और ध्यान रखिएगा कि आपका जो घुटना है ये बेड से लगा होना चाहिए। अब आपको सिंपल करना क्या है कि आप अपने एक घुटने को ऊपर तानिएगा, जितना तान सके उतना तानिएगा, फिर पंजे को अंदर खींचिएगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, 1 2 3 4 5, फिर पंजा ढीला छोड़िएगा, फिर घुटने को नीचे करिएगा। इसी तरह आपको दूसरे घुटने की भी करनी है। पहले घुटना ऊपर तानिए, पंजा अंदर खींचिए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, 1 2 3 4 5, फिर पंजा ढीला छोड़िए, फिर वापस। ये एक्सरसाइज घुटने के आर्थराइटिस के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। आप एक्सरसाइज को कहीं भी बैठ के कर सकते हैं, चाहे ऑफिस में हो चाहे घर पे हो। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे आपके घुटने में आराम मिलेगा। शुरुआत में आप इसको ऐसे ही करिएगा, जब आपको लगे कि एक्सरसाइज थोड़ा सा आसानी से होने लगी तो आप अपने घुटने पे 1 किलो का वेट बांध दीजिएगा। वेट आपके घर में नमक की थैली होगी या 1 किलो आप बालू लेके आप अपने यहाँ पंजे पे इस तरह बांध दीजिएगा। बांधने के बाद आप अपने घुटने को उसी तरह एक्सरसाइज करनी है। पहले आप घुटना ऊपर तानिएगा, पंजा अंदर खींचेगा, 5 सेकंड तक होल्ड रखिएगा, पंजा ढीला छोड़िएगा, फिर वापस आइएगा। इस एक्सरसाइज को भी आप लगभग 30 से 40 बार करिएगा। दोस्तों ये जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई हैं, आप इन एक्सरसाइज को दिन में 2 बार करिए, लगभग 1 से 2 महीना करिए। आप पे जो घुटनों में दर्द हो रहा है, जो सूजन है या घुटनों में आर्थराइटिस है या घुटनों का गैप कम हो गया है, इन सब में ये एक्सरसाइजेस बहुत इफेक्टिव हैं। मैंने इन एक्सरसाइजेस को बहुत सारे पेशेंट्स पे आजमाया है और मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो आप इन एक्सरसाइज को करिए, आपको आराम ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। इसके लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए, आपको पेमेंट की पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। शेयर खासकर उन लोग करिएगा जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।